उसके कई कारण हैं। मेन ऑब्जेक्टिव जो है उसका वो यही है कि भारत इंटरनली इंगेज रहे। जब चाइनीज ने इंडियन सोल्जर्स पे धोखे से अटैक किया, 20 इंडियन सोल्जर्स मारे गए, लेकिन चाइनीज की तरफ से जो कैजुअलिटी हुई वो थी 80। नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। भारत और चीन के सैनिकों के बीच 9 दिसंबर को अरुणाचल के तवांग में हुई हिंसक झड़प ने देश को हिला करके रख दिया है। आखिरकार चीन चाहता क्या है? गलवान के बाद उसने तवांग में ऐसी हिमाकत क्यों की? क्या चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अंदरूनी समस्याओं से जूझ रहे हैं, उससे ध्यान बटाने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया पीएलए के जरिए, या भारत के तरक्की से वो ईर्ष्या कर रहे हैं कि पोस्ट कोरोना पीरियड में भारत विश्व मंच पे काफ़ी आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं? तो इस पे एक्सपर्ट की क्या राय है, आप पहले उन्हें सुनिए, फिर हम बताते हैं कि असल वजह क्या है। कमर आगा साहब को सुनिए। गलवान वैली में जो कुछ भी हुआ है ये कोई पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी घटनाएं हो चुकी हैं। और इससे पहले वाली घटना, बड़ी घटना में तो लगभग 20 जवान शहीद हुए थे। और अब की बार लगता है कि बहुत बड़ी स्क्रिमिशेस नहीं हुए हैं। इसी के फ्लैग मीटिंग भी हो गई है दोनों देशों के बीच में। मगर ये है कि ये एक ऐसा लगता है कि जैसे एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो दोनों तरफ से। पाकिस्तान ने अभी कुछ समय पहले, कुछ ही दिन हुए होंगे कि राजस्थान बॉर्डर पे अटैक किया। फिर तरन तारण में भी हमने देखा, वहाँ पे एक पुलिस स्टेशन के ऊपर रॉकेट लॉन्च हुआ, लगा, आके गिरा। तो इस तरह से अब ये यहाँ के ऊपर चाइनीज़ बॉर्डर पे ये एक जान के टेंशन क्रिएट करने की चाइना की एक साजिश है। उसके कई कारण हैं। मेन ऑब्जेक्टिव जो है उसका वो यही है कि भारत इंटरनली इंगेज रहे। और इसका नतीजा ये हुआ है कि एक बड़ी संख्या में भारत को अपनी फ़ौजें, अपने जवानों को और सेना को वहाँ पे दोनों पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी और चाइनीज़ बॉर्डर पे भी वहाँ पे उनको डिप्लॉय करना पड़ा है। और लगता ये है कि चाइना की जो कोशिश है वो ये है कि भारत एक बड़ी इकोनॉमिक पावर बन के ना इमर्ज करने पड़े। भारत की जो इकनॉमी है ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकनॉमी है इस दौर में। पेंडेमिक और उसके बाद फिर ये जो समय है यूक्रेन वार, जिसमें तेल की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं, तब भी भारत की इकनॉमी 7 से 8% इकनॉमिक ग्रोथ संभव नज़र आ रही है होती भी। वर्ल्ड बैंक का भी कहना है कि लगभग 7% इकनॉमिक ग्रोथ के बारे में कहा है। वो नहीं चाहते कि ये इकनॉमिक ग्रोथ आगे बढ़े। दूसरी बात ये भी है कि भारत इंटरनली इंगेज हो जाएगा तो जो इंटरनेशनल सीन पे जो भारत ने एक बड़ा रोल अज्यूम किया है, ख़ास तौर से अभी G20 की मीटिंग में जो उसने एक रोल था भारत का, प्रधानमंत्री मोदी जी का, वो बहुत सराहनीय माना गया। और उसकी काफ़ी जिससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक बहुत बड़ी छवि बन गई। और दूसरी तरफ ये भी है कि भारत जो लीस्ट डेवलप या अंडर डेवलप देश हैं, जो बहुत पिछड़े हुए देश हैं, उनका भी जो कॉज होता है हमेशा, जो वो भी चैम्पियन करती रहती है। तो इस तरह से एक वो विश्व गुरु के रूप में जो इमर्ज हो रहा है, वो नहीं चाहते कि ऐसा हो। दूसरी बात, एक चीज़ और भी है, हम लोगों ने देखा है जब भी चाइना के अंदर इन अंदरूनी हालात बिगड़ते हैं। सुना आपने, साफ साफ कह रहे हैं कि ये दो कारण हैं। दरअसल पहले चीन बेरोक टोक तवांग में आता था, महीनों बैठता था, चला जाता था, पास में गांव बसा लिया है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल, सड़क, हवाई सब डेवलप कर लिया है। भारत की तरफ से डेवलपमेंट हुआ नहीं था। अब भारत अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, काफ़ी हद तक कर भी चुका है। ये चीन को कतई गंवारा नहीं। तवांग वो जगह है जहाँ की दुनिया का सबसे सेकेंड लार्जेस्ट जो है बौद्ध केंद्र है। इसके अलावा 1959 में जब दलाई लामा तिब्बत से भागे तो तवांग में आकर के रहे थे। ये बात चीन को बहुत चुभती है। तवांग पे कब्जा करके एक रणनीतिक पॉइंट पे वो कब्जा करना चाहता है, लेकिन भारत अब उसे अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होने देगा। इनके सूद साहब एक सरा ऑफिसर है, वो क्या बता रहे हैं वो भी ज़रा सुन लीजिए। दोस्तों नमस्कार। आज की इंसिडेंट हुई है कि चाइनीज फोर्सेस और इंडियन फोर्सेस के बीच में क्लैश हुआ है तवांग के अंदर। तवांग एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है और ये चाइनीज बॉर्डर से 15 किलोमीटर दूर है। और तवांग के अंदर चाइनीज ने 1962 में भी एंटर किया था
लेकिन उसके बाद ये जगह छोड़ के चले गए थे। उसके बाद चाइनीज़ रेगुलरली इंडियन टेरिटरी में अरुणाचल प्रदेश और लेह लद्दाख में एनक्रोच करते थे। वहाँ पे 15 दिन, 20 दिन, महीना बैठ के जाते थे और एक बार तो ये हुआ कि तवांग के अंदर कम से कम 1 महीना बैठ कर के चाइनीज़ यहाँ से गए और इंडियन आर्मी उनको कन्फ्रंट नहीं करती थी, उनको चैलेंज नहीं करती थी। लेकिन सिचुएशन चेंज हो गई है, जब से पीएम मोदी की गवर्नमेंट आई है। एक यहाँ पे डोकलाम हुआ था, डोकलाम में चाइनीज़ घुस गए, हमारे एरिया के पास, जबकि वो जो एरिया था वो था भूटान का, लेकिन इंडियन बॉर्डर के पास लगता था, तो इंडियन आर्मी ने उनको कन्फ्रंट किया और दोनों के बीच में स्टैंड ऑफ चला। मुझे लगता है कि वो 89 डेज़ तक स्टैंड ऑफ चला। उसके बाद चाइनीज़ को वहाँ से विथड्रॉ करना पड़ा। और दूसरी बात, 2020 से लेह लद्दाख में स्टैंड ऑफ चल रहा है, इंडियन आर्मी के बीच में, और 2020 से स्टैंड ऑफ चल रहा है इंडियन आर्मी के बीच में और चाइनीज़ आर्मी के बीच में। और ये स्टैंड ऑफ कंटिन्यू है क्योंकि चाइनीज़ इंडियन आर्मी में इंडियन एरिया में एंटर करना चाहते थे और इंडियन आर्मी ने उनको कन्फ्रंट किया जून 2020 के अंदर। एक आपस में कन्फ्रंटेशन हुई, जब चाइनीज़ ने इंडियन सोल्जर्स पे धोखे से अटैक किया, 20 इंडियन सोल्जर्स मारे गए, लेकिन चाइनीज़ की तरफ से जो कैजुअलिटी हुई वो थी 80। और मैं एक गारंटी से बात कह सकता हूँ कि जो इस टाइम पे चाइनीज़ ने कोशिश की है, इसका भरपूर जवाब मिलेगा इंडियन आर्मी की तरफ से। और जो तवांग है, इंडिया के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट मोनेस्ट्री है बुद्धिस्ट की और यहाँ पे इंडिया ने एक एएलजी बनाया है। एएलजी मतलब एडवांस लैंडिंग ग्राउंड। अरुणाचल के प्रदेश के अंदर इंडिया ने 8 एएलजीस बनाए हैं, लेह लद्दाख में 3 बनाए हैं और इंडियन आर्मी पूरे तरीके से खड़ी है वहाँ पे, मजबूत है। और ये पहले वाली सिचुएशन नहीं है कि यहाँ पे इंडियन आर्मी को सप्लाईज़ नहीं मिलती थी, यहाँ पे रोड्स नहीं थे। आज तवांग के अंदर रेलवे लाइन बनाई जा रही है, रोड्स का कनेक्शन दिया जा रहा है और चाइनीज़ आर्मी की जो हिम्मत है, मुझे लगता है कि दोबारा ये ऐसी हमाकत नहीं करेंगे इंडियन एरिया के अंदर घुसने की। जय हिंद, जय भारत। सुना आपने? ये दरअसल दुनिया में जो इस समय हालात है उसमें भारत काफ़ी आगे बढ़ा है और उसकी आर्थिक तरक्की तेज़ी से हो रही है। 7% से ऊपर ग्रोथ रेट है। चाइना का ग्रोथ रेट काफ़ी घटा है, इस वजह से चीन परेशान है। दूसरी बात, बेशक वहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने पूरे जीवन भर के लिए राष्ट्रपति बनने का रास्ता साफ करा लिया है, लेकिन वहाँ पे उनका विरोध जारी है। कोरोना की मार फिर जब पड़ी तो किस तरीके से लोग सड़कों पे निकल आए, जो प्रतिबंध लगाए गए उसको लेकर के बगावत होने लगी, तो उससे भी ध्यान बटाने के लिए शी जिनपिंग पाकिस्तान की तरह इधर उधर बॉर्डर पे डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। अदरवाइज अंदाज़ा लगाइए कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच पेंगोंग और गलवान में संघर्ष हुआ, उस संघर्ष के बाद समझौते हुए, कई पॉइंट से दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटी, लेकिन देप्सांग से पीछे नहीं हटा है चीन। ट्राई जंक्शन पे कब्जा करके बैठा हुआ और भारतीय सैनिकों को गश्त करने में दिक्कत हो रही है। भारत भी वक्त का इंतजार कर रहा है क्योंकि आज के डेट में वही जो है सबसे आप कह सकते हैं कि रिच है, ताकतवर है, जिसकी अर्थव्यवस्था मजबूत है। कोरोना के बाद तमाम देश कमज़ोर आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं। भारत भी काफ़ी प्रभावित हुआ है, लेकिन अब वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और वक्त का इंतज़ार कर रहा है। लेकिन एक बात तय है कि अब तवांग से लेकर के लद्दाख तक भारतीय सेना चीनी सेना को मुंहतोड़ जवाब दे रही है, उसे रोक रही है, टोक रही है, तो चीन को दिक्कत हो रही है। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें